जब ये चीजें होती है, घटनाएं घटती है, तो ये साधारण नहीं। ये कथाएं अपन को जीवन जीने की वो कला सिखाती है। जो अपन कहीं भटक जाएं, संसार में अटक जाएं और संसार रूपी सागर में डूबने लगे, तो ये सहारा दे देती है, ये सहारा मिल जाता है। इसलिए अपनों से पहले जो हुए हैं वो पराक्रमी चीजें थी, वह संसार की पराकाष्ठा थी, जिन्होंने पहले ही इस चीज का विधान लिख दिया था कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, आने वाली चीजें कैसे होगी। इस कलयुग के प्रभाव में ऐसी चीजें आएगी जो मानवता को नष्ट कर देगी। मानवता को नष्ट करना ही नहीं, बल्कि संसार में व्यर्थ की बातें इतनी चलेगी कि उस परमात्मा को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिएगा, हर व्यक्ति प्रमाण चाहता है, और वो प्रत्यक्ष ब्रह्म है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा को प्रमाण की क्या आवश्यकता, लेकिन लोग मानते हैं और उसको प्रमाण देना पड़ा, इतना देना पड़ा, इतना विवल होना पड़ा, इतना भाव में भिगोना पड़ा कि महाराज बताओ, वह प्रमाण देते देते हार गया, लेकिन संसार ने उसको गले नहीं लगाया। बड़ी पीड़ा उसको बहुत हर जगह, जहाँ अगर उसकी पूजा होती तो कोई उसको ग्वाला कहता, वो अपना चाहते थे, मैं करते करते स्वयं नष्ट हो गए, लेकिन उस सत्य को स्वीकार किया ही नहीं, सत्य को स्वीकार करे नहीं। महाराज कहे कौन है ये कहां से आया, ये कैसे हो सकता है, मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, और मान भी ले, लेकिन ये संसार रूपी उस परमात्मा रूपी माया मानने दे तब न। ये उलझाने का काम करती है, या हमेशा लटकाने का काम करती है, ये हमेशा भटकाने का काम करती है, ये हमेशा डुबोने का काम करती है। इसलिए हमेशा हृदय के भाव को शुद्ध रखते हुए, जहाँ कहीं भी परमात्मा की पूजा अर्चन हो, भागवत हो, कथा हो, वो ब्राह्मण कैसा भी हो, लेकिन पहुंच जाओ और सुन लो, तो ताकि यह मंजन होता रहेगा, शुद्धता बनी रहेगी, बार बार आपकी सफाई होती रहेगी। इस आत्मा रूपी बगीचे के अंदर परमात्मा की भक्ति का बीज उगता रहेगा, वह एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगा, और उसकी छांव में ये आत्मा समस्त फलती रहेगी, फूलती रहेगी और हमेशा सिद्ध होती रहेगी। क्योंकि यह संसार आपको तिरने नहीं देगा, अपने को मन बनाना पड़ेगा, अपना दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय कह दो, संकल्प कह दो, मन की स्थिति कह दो, मन का दृढ़ विचार कह दो, ये सभी का अर्थ एक ही है कि दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो, श्रद्धा और विश्वास से हो। और ये चीज अगर आपके हृदय में भर गई, तो यहाँ आपके हृदय में प्रश्न उठेगा, भगवान के मुख से जो वचन निकला वो शाश्वत सत्य सामने आ जाएगा। वो कहते हैं, प्रथम भक्ति मम दृढ़ विश्वासा।